वह इस पीड़ा से इतना अधिक दुखी था कि उसने कष्टमयी जीवन से निराश होकर मृत्यु का वर्ण करना ही उचित समझा कि वहां नारद मुनि का आगमन हो गया। मुझे अकस्मात ही कुष्ठ रोग हो गया, इससे मुझे भयानक वेदना हो रही है। यह क्यों हो रहा है? आप इसे कहिए। तब नारद ने ब्रह्मशाप का वह संपूर्ण घटनाक्रम सुना दिया। लुम्पक ने नारद मुनि से प्रार्थना करी कि बताइए कि यह घोर शाप कैसे नष्ट होगा। नारद ने कहा कि तुम महाकाल बन जाओ। इतना सुनते ही लुम्पक अपनी पत्नी के साथ शीघ्र ही महाकाल वन में पहुंच गया। लुम्पक ने उस विशिष्ट लिंग का दर्शन कर आराधना की और शिप्रा में स्नान किया। लिंग दर्शन के प्रभाव से वह शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर दिव्य शरीर वाला हो गया। लुम्पेश्वर की कथा में महादेव की कृपा से राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ, लेकिन उसके पहले का जो विवरण हमें बताता है कि किसी समय कुष्ठ रोग एक प्रकार का असाध्य रोग था। बल्कि हम देखें कि आज भी वह एक तरह का दुष्कर और असाध्य रोग ही है। उसकी दवा तब मिल नहीं पाती थी। अपने ही अंग सड़ और गल कर नष्ट होते रहते थे। घावों पर मक्खियाँ भिनभिना कर कष्ट देती थीं। लेकिन छूत का रोग माने जाने के कारण कोई सेवा शुश्रूषा के लिए भी तैयार नहीं होता था। सोचिए, जब एक राजा और वह भी नृशंस प्रकृति का हो, तब वही कष्ट के कारण जीवित ही चिता बनकर मरने पर उद्यत हो गया, तो साधारण जन की इस रोग से क्या दुर्दशा होती रहती होगी। लेकिन लुम्पेश्वर की कृपा कहिए या विज्ञान का वरदान कि आज कुष्ठ असाध्य नहीं है। धीरे धीरे गलित कुष्ठ समाज से दूर होता जा रहा है। जहां मनुष्य को उसकी सीमा बताने वाले नए नए असाध्य रोग जरूर उभर कर आने लगते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से नए और असाध्य रोग भी दूर होते ही रहते हैं। उस लिंग की महिमा से लुम्प कुष्ठ रोग के साथ ही ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो गया। राजा ने वहीं रात्रि विश्राम किया और पत्नी सहित तपस्वियों का सत्कार किया। दिव्य ज्ञान वाले और सूर्य के समान तेजस्वी उन तपस्वियों ने भी लुम्प के प्रति स्वस्ति वाचन किया। चूंकि इस कुष्ठनाशक लिंग की लुम्प के द्वारा आराधना की गई थी, इसलिए भूतल पर ये महादेव लुम्पेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लुम्पेनाराधितो यस्माद् देवोऽयं कुष्ठनाशनः लुम्पेश्वर इति ख्यातो भविष्यति महीतले। ये शिव लीला ही है कि कुछ नया करना होता है, कुछ नवीन कर्म करना होता है, कोई लीला रचना करना होता है, क्योंकि भगवान शिव को लीला तांडव पंडितः कहा गया है। यहां पर राजा का नाम है लुम्पक, और लुम्प में देखा जाए तो लुप धातु दिवादीगण में जो पठित है विमोहने, और तुदारीगण में जो पठित है वह छेदने, दो अर्थ में यह धातु अनादिक प्रत्ययों से निष्पन्न होकर के लुम्प ऐसा सिद्ध होता है। राजा का नाम लुम्प है और उसने जिस देवता की तपस्या की वह है भगवान शिव, इसलिए उस शिवालय का नाम लुम्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो राजा मोहित होकर के ऋषियों का अपमान किया, जिसके कारण उसके शरीर में कुष्ठ हुआ, और कुष्ठ होने के कारण वह विचलित हुआ। और कुष्ठ एक ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर छिद्र कर देता है, अर्थात विदीर्ण कर देता है। इसलिए जो दिवादीगण में धातु पठित है छेदन अर्थ में, उसकी भी सार्थकता है उससे युक्त, और दूसरा माने उस छिद्र से युक्त, व्याधियों से युक्त राजा का शरीर है। अथवा राजा मोहित हो गया अपने ईशित्व के कारण, राज्यत्व के कारण अथवा स्वामित्व के कारण, और विमोहित होकर के ऋषियों का अपमान किया करने के कारण उसके शरीर में यह कुष्ठ रोग हुआ। दोनों स्थिति में लुम्प शब्द यहां पर राजा के लिए अनवर्थक है। ऐसा राजा
करता क्या है, वह जो है ऐसी स्थिति में अहंकार युक्त हो जाता है और फिर जब कष्ट में पतित होता है तब व्याधिना को न पीड़िता, आचार्य चाणक्य ने कहा व्याधि से कौन पीड़ित नहीं। हो सकता है भगवान शिव उस राजा के द्वारा एक लीला करवा रहे हैं, मानव मात्र को एक संदेश दे रहे हैं कि हो सकता है कि हमसे अपराध हो जाए, लेकिन अपराध के बाद हम यदि प्रायश्चित्त करते हैं और प्रायश्चित्त करने के बाद ये व्रत लेते हैं कि अब दोबारा अपराध नहीं होगा। गलती से यदि अपराध होता है कदाचित क्षम्य है, लेकिन जानबूझ के किया गया अपराध अक्षम्य होता है। तो राजा से एक अपराध हुआ, अपराध होने के बाद उन्हें प्रायश्चित्त स्वरूप भगवान शिव की उपासना की। वह उपासना करने के बाद वह जो शिवालय है शिव तत्व है और वो उस स्थान का नाम लुम्पेश्वर महादेव पड़ा। तो ये मानव मात्र के कल्याण के लिए एक प्रकार की लीला है जो भगवान शिव ने यहां पर रचा। जो जन भक्तिभाव से लुम्पेश्वर की पूजा तथा शिप्रा स्नान करते हैं उनको परम पद की प्राप्ति होती है। मुनिगण कहते हैं कि इनका भक्त जो भी प्रार्थना करता है उन सब की पूर्ति लुम्पेश्वर करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कोई महापापी भी श्रद्धा पूर्वक इनका दर्शन करता है तो वह देवतुल्य हो जाता है। महापातकी भी इनके दर्शन से पाप मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा तो 7 जन्मों के संचित पाप को भी जलाकर नष्ट कर देती है। इतना कहकर उन तपस्वी मुनिगणों ने राजा को सम्मानित किया। कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ वह राजा भी अपने देश को चला गया। लुम्पेश्वर जिस भी कल्प में ज्योतिर्लिंग रहे होंगे उस कल्प में म्लेच्छ तथा दस्युओं का आतंक रहा होगा, जो कि लुम्पेश्वर की कृपा से नष्ट हो गया होगा। पारिवारिक प्रेम इस कल्प में विशेष रहा होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मुनिपुत्र ने पिता के दोषी का ज्ञान न होने पर उसे शाप तो दे ही दिया था, जैसे कि रानी ने अपने कुष्ठ रोगी पति का साथ निभाया था। लुम्पेश्वर की कथा, एक राजा लुम्प और देश भी लुम्प कहा जा रहा है, और ऐसा वो बर्बर राजा बताया हुआ है। कई राजाओं का वो दलन कर रहा है और उसके साथ में जो लोग कहे गए जिनको साथ में लेकर आया है तो उसमें बर्बर शब्द का प्रयोग आता है, उसमें श्वगण शब्द का प्रयोग आता है। तो श्वगण को अगर देखें तो कुत्तों का गण सिद्ध होता है, कुत्तों का समूह। तो हम ऐसे अनेक बर्बर जातियों को कहीं ना कहीं हम सुनते रहे हैं पुराकाल में, जो शिकारी कुत्तों को लेकर के साथ में चला करते थे, बहुत हिंसक हुआ करते थे। इसमें एक गहलव शब्द आया है, गहलव तो नहीं लेकिन पहलव करके जो ईरान में कहीं एक क्षेत्र, तो वहाँ की कोई इस प्रकार की जाति भी थी, एक कोई संस्कृति थी जो हिंसक थी। फिर म्लेच्छ शब्द का प्रयोग तो आया ही हुआ है, और एक शब्द जो तुषार करके आया, तो हम देखते हैं कि तुषार या तुखार करके तुर्कमेनिस्तान आज का जो है तो वह क्षेत्र पहले प्रसिद्ध था। तो वहाँ की कोई जनजाति कोई इस प्रकार की रही होगी जो बहुत हिंसक हो। तो ऐसी विभिन्न हिंसक जो समूह थे उनको लेकर के अनेक राजाओं को इसने परास्त किया है। और बाद में फिर राजाओं ने कहा भैया हमें क्यों मार रहे हो, और तुम इतने ही बड़े हो तो वो एक जो सामग विप्र है उसको मारो। तो ये सामग विप्र से लड़ने चले गए। अब वो विप्र का नाम जो सामग शब्द जो आया, सामग का शब्द है सामवेद को जानने वाला। तो सामवेद को जानने वाला इसका मतलब वो संगीत को भी जानता है। तो कहीं ना कहीं यह जो लुम्प जो राजा है वो संगीत का द्रोही है, संगीत को नष्ट करना चाहता है। तो एक ऐसे काल में हमें यह कथा ले जाती है। और अच्छा, ये किसी भी कल्प की हो, लेकिन हमने अपने कल्प में अभी कुछ 100 वर्ष पूर्व तक ऐसे अनेक शासक देखे हैं जो संगीत के द्रोही थे, जो बहुत बर्बर हुआ करते थे, प्रजा का दलन करते थे। एक और बात, ये जो लुम्प है इसकी कथा हमें जो कार्तवीर्यार्जुन की कथा है उससे भी जोड़ देती है। कैसे कि इसने जो सामग विप्र है उसकी होम धेनु का हरण किया है, और जो कार्तवीर्यार्जुन था उसने भी परशुराम के पिता
महर्षि जमदग्नि, उनकी कामधेनु का हरण किया था और उसके बाद फिर परशुराम ने क्रोध में उसका वध किया है, वो बड़ी कथा है। तो यहाँ होमधेनु शब्द का प्रयोग, केवल धेनु कह देते, गाय कह देते, लेकिन होमधेनु, होमधेनु का अर्थ होता है कि जो होम के लिए, हवन के लिए जो धेनु काम में आ रही है। तो कैसे? तो ऐसी गाय कि जिसके दूध से बना हुआ जो घी है वो हवन के लिए ही उपयोग में आता हो, एक। दूसरा, जितनी भी हमारी हवन सामग्री हैं शाकल्य में, अब हम तिल की या चावल की, जौ की बात करते हैं, तो ये सब तो अन्न है, फसलें हैं। तो जो गाय का गोबर है उसका भी फसलों के लिए किस प्रकार से प्रयोग होता था, उर्वर क्षमता बढ़ाने के लिए कैसे हम उसको देखते थे, तो वो संकेत भी। तो गाय के गोबर की खाद, तो ऐसी गाय जिसके जो गोरस है पूरा, तो चाहे तो वो उसका दुग्ध हो, उससे आप खीर बना के वो पुरोडाश उस हवन में प्रयोग करिए। हम कई हवन में खीर का प्रयोग भी देखते हैं। तो उससे जो दूध है, घी है, और यहाँ तक कि उसका जो गोबर है वो भी कहीं ना कहीं खाद के रूप में हवन सामग्री के लिए उपयोग में आ रहा हो, ऐसी गाय को हम होमधेनु कहेंगे। तो वो होमधेनु का इसने हरण किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ तपोवन के नाश की बात भी आती है। तो ये कुल मिलाकर के हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, हमारी जो ऋषि संस्कृति थी, उस पर प्रहार है। तो वेद मंत्रों का गायन नहीं हो सकता, संगीत को नष्ट किया जा रहा है, आप गा नहीं सकते, आप कुछ बजा नहीं सकते, ऐसा प्रतिबंधित कर देना और यज्ञ को पूरी तरीके से रौंद देना, वो इस कथा में दिखता है। और अंततः फिर ये लुम्प को शाप लगना, इसका क्षमा मांगना, बाद में शाप मुक्त होना, ये सारी बातें जो कथा जहाँ समापन उसका हो रहा है वो सिद्ध कर रही हैं कि यह जो लुम्पेश्वर की कथा है वो वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान की कथा है। जैसा हमने अभी पिछले कुछ 100 वर्षों में जो कुछ देखा, कैसे हमारी जो वैदिक संस्कृति है उस पर अनेक प्रकार के प्रहार हुए और पुनः इसका एक जागरण हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही किसी पुनर्जागरण, ऐसे ही किसी पुनरुत्थान की कथा किसी और कल्प की है। यह जो लुम्पेश्वर की कथा है उस कल्प की, जब लुम्पेश्वर स्वयं एक ज्योतिर्लिंग थे। संप्रति लुम्पेश्वर उज्जैनी के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। नागर शैली में निर्मित पूर्वाभिमुख मंदिर की प्राचीनता उसकी प्रस्तर भित्तियां बता देती हैं। शिखर कुछ पश्चातवर्ती काल की रचना प्रतीत होता है। मंडपादि रहित इस मंदिर के चतुर्दिक मुक्ताकाशीय परिक्रमा पथ निर्मित है। उत्तराभिमुख लिंग छत्राकृति का है, जलहरी गोलाई लिए हुए है। कथा में केशवार्क अर्थात केशवादित्य का उल्लेख है। लुम्पेश्वर का स्थान केशवादित्य के निकट कहा जाना एक अन्य ही संकेत करता है। केशव अर्थात श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की सूर्य केशवादित्य कहलाए। कुष्ठ रोग हरने में सूर्य का उल्लेख कथाओं में मिलता है। कृष्ण पुत्र सांब का कुष्ठ भी सूर्योपासना से ही ठीक हुआ था। ऐसे में कुष्ठ रोग नाशक लिंग का सूर्य मंदिर के निकट स्थित होना एक सुंदर संयोग, या कहना चाहिए एक विशेष संकेत है। मान्यता अनुसार सांब ने जहाँ कोणार्क के निकट सूर्य को मनाने के लिए तप किया था, वहाँ भी एक चंद्रभागा नदी है और अवंती में भी क्षिप्रा की एक सहायक नदी चंद्रभागा कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र आदि में भी आरोग्य का कर्ता और प्रतिनिधि ग्रह सूर्य ही है। लुम्पेश्वर ने बड़ा सोच समझकर अपना स्थान सज्जित किया है। केशवादित्य की कथा नरादित्य के साथ ही अवंती खंड के पूर्व भाग में है। इसका संबंध नर नारायण के अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण से है। जिस समय अर्जुन स्वर्गलोक में विद्यार्जन कर रहे थे, तभी एक दिन उन्होंने इंद्र से कहा कि आपके निकट विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 2 दिव्य सूर्य प्रतिमाएं हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने दक्ष को दिया था। जब आप पराजित हुए तो आपने दक्ष से उन प्रतिमाओं को प्राप्त कर पुनः विजय प्राप्त की। इंद्र ने कहा कि बेटा, ये प्रतिमाएं स्वयं महादेव, ब्रह्मा तथा नारायण द्वारा पूजित हैं। इनके मृत्युलोक में जाते ही स्वर्ग तथा धरती के मध्य का अंतर ही
समाप्त हो जाएगा। किंतु जब इंद्र ने देखा कि अर्जुन नहीं मानेगा तो वे बोले कि अच्छा, तुम इनको ले भले ही जाओ, किंतु इन्हें उज्जैनी में स्थापित करना। तब अर्जुन पृथ्वी पर लौट कर आए तो कृष्ण ने उनसे कहा, एक प्रतिमा मैं क्षिप्रा के उत्तर की ओर स्थापित करूंगा, तुम भी पूर्व की ओर जाओ, और जब मैं शंखनाद करूं तो दूसरी मूर्ति तुम वहां स्थापित करना। कृष्ण ने जिस मूर्ति की स्थापना की थी वही केशवादित्य कहलाई। अर्जुन द्वारा स्थापित प्रतिमा नरादित्य कहलाई। काल के कुचक्र से मंदिरों का ध्वंस हो जाने के पश्चात जब नवीन मंदिर बने तो दोनों ही मंदिर अपने मूल स्थान से कहीं दूर निर्मित हुए। आज के नरादित्य रामघाट के निकट स्थापित हैं, तो केशवादित्य भी लुम्पेश्वर से कहीं दूर कालियादह महल नामक भवन में विराजित है। लुम्पेश्वर की कथा में केशवादित्य का उल्लेख उज्जैनी की सूर्य उपासना की परंपरा का भी संकेत करता है। लुम्पेश्वर की यात्रा यहीं तक। अगली यात्रा उन गंगेश्वर की है जिनकी कथा का संबंध गंगा और शिप्रा के स्नेह मिलन से है। वहीं गंगा स्नान की अनुभूति करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा